मोहे चाकर समझनिहार। हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि राधा रानी आई हैं उनकी सेवा आई है। युगल रूप में वो पहले से ही विराजमान है, बाल रूप में उनकी सेवा आई है। तो मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है, मैं तो भरपूर आनंद में हूँ। और ये हमारा पहला दिन था, मतलब राधा रानी का अपने ही घर में पहला दिन है ये। क्योंकि हम लोग रात में 2 बजे आए थे, तो कोई था नहीं जो हमें वेलकम कर सके, क्योंकि हम सभी लोग गए थे। तो इसलिए मैंने सुबह फटाफट से पूरी साफ़ सफाई की और मैं लग गई पूरी तैयारी में। और रात में 2 बजे आने के बाद में मैं सोई नहीं थी, मैंने फटाफट से कपड़ा उठाया, बस जो भी सामने आया मैंने उससे उनकी पोशाक बनाई। क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि उनकी सेवा आएगी, अगर पता होता तो मैं तैयारी करके जाती। लेकिन एक्चुअली ये हुआ था कि मेरा मन तो बहुत था और मैं बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार भी कर रही थी। मैंने बहुत पहले से ये चीज़ सोच रखी थी कि मैं जब कभी वृंदावन जाऊंगी तो मैं वहाँ से राधा रानी की सेवा लेकर आऊँगी। लेकिन जैसे ही मैंने इन सब चीज़ों का डिस्कशन मेरे हस्बैंड से किया, तो उन्होंने बोला कि अभी यहाँ पे बहुत कम स्पेस है, बहुत छोटा सा घर है, 2 BHK है। और जब हम घर पे शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पे हमारा जो मंदिर है ना वो बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे आप लेते आना, बस थोड़ा सा वेट और कर लीजिए जब इतना वेट किया है। तो मैं ना ये समझती हूँ कि इन सब चीज़ों में ना आपको आर्ग्यू नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी मर्जी से कहीं ज़्यादा ईश्वर की इच्छा इसमें शामिल रहती है। तो मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला, बस मैंने अपने मंदिर में मेरी राधा रानी से और ठाकुर जी से प्रार्थना की कि देखिए मुझे नहीं पता आपका क्या है क्या नहीं है, पर हाँ मेरा इंतज़ार आप जानते हैं, और कोई जाने या ना जाने, लेकिन आप जानते हैं कि मैंने कितना लंबा इंतज़ार किया है। जब भी मेरा मतलब मन होता था ना, मैं मेरे लाला को राधा रानी बना दिया करती थी उनका गोपी रूप में मैंने बहुत बार श्रृंगार किया है। तो बस कुछ नहीं, मैं हम लोग गए वृंदावन धाम। और वहाँ पे क्या हुआ कि जो मैंने एक ठाकुर जी झारखंड भेजे हैं ना, हम वो लेने के लिए मार्केट गए थे। उनको पता था कि मैं वृंदावन जा रही हूँ, क्योंकि वो बहुत टाइम से बोल रही थी कि दीदी मुझे ठाकुर जी चाहिए। तो हम उनके लिए ठाकुर जी लेने के लिए गए। तो उस टाइम पे ना राधा रानी काउंटर पे रखी थी जहाँ से हमने ठाकुर जी लिए थे। मेरे हस्बैंड ने देखा, तो मैंने भी देखा, पर मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया, ना मैंने कुछ बोला। कोई नहीं, हम ठाकुर जी की सेवा मतलब जो ठाकुर जी हमने झारखंड भेजे थे वो लेकर आ गए। फिर क्या हुआ कि दोपहर में उनका फ़ोन आया कि दीदी आप ना ठाकुर जी को ऐसे मत भेजिएगा, साथ में उनकी कुछ एक एक ड्रेस या ज्वेलरी वगैरह आप ले लीजिएगा। तो हम लोग बोले कि कोई बात नहीं, अभी हम यहीं पे ही हैं, और बिहारी जी के दर्शन तो हम सुबह शाम करने के लिए जा ही रहे हैं, तो मैं जाऊंगी तो लेकर आ जाऊंगी। हम लोग लगभग 4:30 बजे रूम से निकले। उस दिन हम लोग फ्री थे, रिलैक्स टाइम था उस दिन। तो हम लोग बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गए, और मैंने इनको बोला कि ठीक है हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं ना, वापस आते वक्त हम उनका जो सामान है श्रृंगार का वो भी लेते आएंगे। और हम लोग जैसे ही सेम शॉप से जहाँ से हमने ठाकुर जी की सेवा ली थी वहीं से ही हम वो श्रृंगार भी लेने लगे, क्योंकि मुझे उनके प्राइस बहुत अच्छे लगे। और वैसे भी ये बोलते हैं कि जब आप ठाकुर जी की सेवा खरीद रहे होते हैं ना, मतलब सेवा ले रहे होते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, खरीद रहे नहीं बोलते हैं, सेवा ले रहे होते हैं ना, चाहे वो उनकी वस्त्र सेवा है या कुछ भी है या विग्रह भी क्यों ना है, तो आपको बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए तो मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि भैया मैं बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं करूँगी, आप बस मतलब जो भी है आप बिल्कुल सही बता दीजिएगा। तो उनके प्राइस मतलब जो थे, सेवा थी, न्यौछावर थी, बहुत अच्छे थे। तो बस हम लोग गए उनके लिए पोशाक लेने के लिए, और पोशाक देखी, ज्वेलरी देखी, बांसुरी देखी, हमने सेलेक्ट कर लिया। तो मेरे हस्बैंड बोले कि देखो कितनी सुंदर राधा रानी है, कितनी प्यारी लग रही है, जो राधा रानी की सेवा हमारे घर पे आई है वो राधा रानी। तो मैंने उनको बोला कि हाँ राधा रानी तो प्यारी है और बहुत सुंदर है, उनका तो मतलब पूरे ब्रह्मांड में मतलब उनके अलावा कोई इतना सुंदर है ही नहीं, उतना प्यारा कोई है ही नहीं। तो उन्होंने अचानक से उनको जो दुकान वाले भैया थे उनको बोला भैया इनकी सेवा हमें दे दो। मैं सुनकर इतना हैरान थी कि इन्होंने मुझे घर पे तो बोला था कि नहीं अभी स्पेस थोड़ा कम है, और जब हम कभी घर पे शिफ्ट करेंगे तब मतलब हम सेवा लेंगे। तो मैं ब्लैंक हो गई थी एक बार तो सुन सुन के तो वो बोले कि भैया कोई बात नहीं, आप इनको वहीं पे रख रहने, क्योंकि काउंटर के ऊपर ही रखी थी और सुबह में भी इन्होंने देखा था इनको। तो ये बोले वो बोले भैया उनको वहीं रख दीजिए, मैं आपको दूसरी राधा रानी देता हूँ, अंदर जो उनके शोकेस बने रहते हैं उसमें से उठा के। तो मेरे हस्बैंड बोले नहीं हमें और कोई चाहिए ही नहीं, हमें और कोई देखनी भी नहीं है, हमें तो ये ही वाली राधा रानी चाहिए, आप हमें बस इनकी ही सेवा दे दीजिए। और मतलब
मैं पूरा ब्लैंक, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और ये बोल रहे थे कि देखो अपने लाला के लिए ना राधा रानी लेकर चलते हैं। मन बहुत खुश भी था। चीज़ें समझ नहीं आती, मतलब वो 2-3 घंटे ना मेरे लिए बड़े ब्लैंक वाले थे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस फटाफट से मतलब उन भैया ने भी बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, आप इन्हीं को ले लीजिए। और क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, मोस्टली जो मैंने देखा है, जब वो राधा रानी की या ठाकुर जी की सेवा देते हैं ना, तो वो ऐसे बोलते हैं झोली आगे करिए अपनी। तो मतलब जैसे ही मैं अपना पल्ला आगे की साइड कर रही थी दोनों हाथ करके, मेरे हस्बैंड ने पहले नीचे से हाथ लगाया। मतलब उनकी सेवा जो है ना मेरे हस्बैंड जी ने ली। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैं बता नहीं सकती थी कि क्या हो रहा था ये मेरे साथ में। पर जो भी हो रहा था बहुत अच्छा था। फिर हमने राधा रानी की सेवा ली, हम लोग रूम पे आए। क्योंकि मैं ना राधा रानी को बांके बिहारी जी के मंदिर ले जाना चाहती थी, और उनको ना मैं ऐसे ही नहीं ले जाना चाहती थी बिना वस्त्रों के, तो बिल्कुल भी नहीं। फिर हम लोग रूम पे आए, वो क्लिप भी मैंने ऐड की हुई है लास्ट में, वो आप जरूर देखिएगा। रूम पे आने के बाद में मैंने जो मेरे लाला के कपड़े थे वही मैंने राधा रानी को पहनाए। और श्रृंगार का मेरे पास उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, और ना ही मैंने कोई शॉपिंग अपने लिए उस टाइम तक की थी। बस राधा रानी के लिए मैंने एक चंद्रिका खरीदी। पोशाक मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि उनमें ना सब में बुकरम लगी थी नीचे की साइड। तो पहला भाव दिमाग में यही आता है कि यार चुभेगी ये राधा रानी को। तो बस मैंने जो मैं ठाकुर जी के इतने सारे कपड़े लेकर गई थी ना, इनर भी थे, स्वेटर भी थी, क्योंकि वहाँ पे ठंडी भी बहुत थी। तो बस मैंने वही राधा रानी को पहनाए, और मैं बांके बिहारी जी उनको लेकर चली गई। जैसे ही हम बांके बिहारी जी गए, तो मतलब वहाँ पे भी एक चमत्कार जैसे हुआ कि वहाँ पे भीड़ ही नहीं थी। लगभग 7:30 बजे का टाइम था, बिल्कुल भी वहाँ पे भीड़ नहीं थी। हमारे से आगे मतलब 20-25 लोग टाइप थे, और थोड़े से पीछे थे। बिल्कुल खाली मंदिर का प्रांगण था। और जैसे ही लाइन आगे आगे बढ़ती रही, तो मंदिर से जो गर्भगृह था वहाँ से पुजारी जी बाहर आए, महाराज जी बाहर आए। उन्होंने मेरे हाथ में मेरे लाला और राधा रानी को देखा, मैं बास्केट में इनको लेकर गई थी, और मैं प्रसाद भी लेकर गई थी कि राधा रानी को खाली हाथ तो मंदिर लेकर नहीं जाएंगे। उन्होंने राधा रानी को, ठाकुर जी को लिया, और बिहारी जी के बिल्कुल मतलब चरणों के पास में रखा, और वहाँ से उनको प्रसाद दिया, और साथ में एक गुलाब की माला भी पहनाई। मतलब चीज़ें अपने आप हो रही थी। जिन सब चीज़ों के लिए मतलब बाहर हमें किसी ने बोला था आप ऐसे नहीं जा सकते, और जो राधा रानी है और ठाकुर जी को आप ऐसे दर्शन नहीं करा सकते, आपको वीआईपी लेना ही पड़ेगा टिकट। तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं, मैं वीआईपी नहीं लूँगी। ठाकुर जी का कोई बात नहीं, मैं दूर से दर्शन करा दूँगी, पर मैं कराऊँगी। तो बस ऐसे ऐसे करके राधा रानी आ गई, और मुझे पता भी नहीं चला। बस ये था राधा रानी का पहले दिन का श्रृंगार, ठाकुर जी का, राधा रानी का। और देखिए साथ में ना छोटे लाला भी आए हैं, क्योंकि हम लोग घर पे गए थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही थी, तो मैंने सोचा उनको साथ ले चलती हूँ। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो लाला को ना मैंने ज्वेलरी नहीं पहनाई है, क्योंकि उनकी सारी ज्वेलरी मैं घर पे ही भूल गई, और बड़े लाला की ज्वेलरी उनको आ नहीं रही थी। तो अभी उनकी ज्वेलरी का भी अरेंजमेंट करूँगी। और वहाँ से आने के बाद, क्योंकि उतना टाइम मेरे पास में था नहीं कि मैं सबके लिए ड्रेस बना पाऊँ, तो ये राधा कृष्णा जी की ये ड्रेस रखी थी, तो मैंने उनको यही पहना दी। क्योंकि मेरा मानना ये है कि बस श्रृंगार होना चाहिए, कोई बात नहीं। मेरे ठाकुर जी और राधा रानी तो बहुत कम ऐसा होता है कि रिपीट ड्रेस पहनते हैं। और बस जो भी हमारी यहाँ पे पूजा थी वो हमने कंप्लीट की, ठाकुर जी को, राधा रानी को भोग लगाया, सब चीज़ें अच्छे से हो गई। सब कुछ अकेले कर रही थी, अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अकेले करना बड़ा मुश्किल रहता है। और ये है वो पहला श्रृंगार जो हमने बांके बिहारी जी को मतलब लेकर गए थे, हम बांके बिहारी जी मंदिर में राधा रानी को, ठाकुर जी को। और ये माला वहीं से ही प्रसादी रूप में हमें मिली थी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण।